भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत। हमारी जो चर्चा है वो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों से संबंधित चल रही है। आज इस श्रृंखला में हम एक समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। इसके लिए मान लेते हैं एक कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश का तात्पर्य है ये अंदर से खोखला है, तो इसको जो भी आवेश दिया जाएगा वह इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होगा, जैसा कि आपको इस चित्र के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो मान लेते हैं एक कैपिटल R त्रिज्या, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर सपोज कैपिटल Q, यहाँ हमें स्मॉल q दर्शाया गया है पर आप इसे कैपिटल Q लें। तो कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से इसके संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर वितरित है। तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा बराबर Q/4πr² होगा। अब मान लेते हैं कि इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इस गोले को हम छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसा ही अल्पांश ds आपको इस चित्र के अंतर्गत दर्शाया गया है। अब यदि हम इस बिंदु P पर, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इस बिंदु P के बराबर इसकी त्रिज्या स्मॉल r रखते हुए, मीन्स OP बराबर r लेते हुए, इस गोलीय कोश जो आपको बीच में ब्लू कलर में दर्शाया गया है को एनक्लोज्ड करते हुए, मतलब इसे समावेशित करते हुए सममिति के आधार पर एक और गोले की कल्पना करें जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो ये आपका गोलीय कोश इसके अंदर समाहित होगा और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश होगी। तो इस स्मॉल r त्रिज्या के गोले के अंदर एनक्लोज्ड टोटल चार्ज सिग्मा Q कैपिटल Q के बराबर होगा। तो गाउस के नियम से फाई बराबर सिग्मा Q/ε0 अप्लाई करें तो सिग्मा Q इस स्मॉल r त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश कैपिटल Q और फाई Q/ε0 होगा। अब अगर हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखें और उसके अनुसार फाई का व्यंजक फाई इंटीग्रेशन E.ds है, तो यहाँ पर जैसा आपको पिछले डायग्राम में दर्शाया गया था, यहाँ पर आप छोटे छोटे अल्पांशों की बात करें तो इन सब के लिए जो ds वेक्टर और E वेक्टर की डायरेक्शन है वो दोनों एक ही दिशा में होंगी, जैसा कि यहाँ पर इंगित किया गया है। यहाँ E वेक्टर और ds वेक्टर, इन दोनों की दिशा एक ही होगी। तो फाई इंटीग्रेशन E.ds बराबर होगा E ds cos 0 के, और cos 0 का मान 1 होने से हमें E ds ही समाकलन के चिन्ह के अंदर प्राप्त होगा। चूँकि इस बाहरी गोले जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है कि प्रत्येक बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी समान है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E का मान एक जैसा होगा। इसलिए फाई होगा हमारे पास E समाकलन ds, और स्मॉल r त्रिज्या के गोले के लिए समाकलन ds का मान 4πr² के इक्वल होगा।
पिछले समीकरण से प्राप्त फाई के व्यंजक को इस व्यंजक से इक्वल कर दें, क्योंकि दोनों ही फाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा फाई इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से आप E का मान निकालें तो E इक्वल्स टू आपको मिला 1 अपॉन, ये इसके हर में आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इस व्यंजक से स्पष्ट है कि जो विद्युत क्षेत्र E है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और यह उसी व्यंजक के समान है जैसा कि आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए प्राप्त हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय कोश इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे कि उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर हो। अगर इसे हम सिग्मा के पदों में लिखना चाहें तो हमें प्राप्त होगा E इक्वल्स टू Q का मान आपने Q बराबर Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर को सिग्मा की इक्वल लिखा था, तो यहाँ से आप Q का मान निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये मान E के व्यंजक में रख दें तो वहाँ पर Q का मान अंश में है, तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। अगर इस समीकरण को आप सदिश रूप में लिखना चाहें तो E का मान आपको प्राप्त होगा E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर r कैप। सरलता के लिए हम इसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप, और r कैप को आप चाहें तो r वेक्टर अपॉन r मॉड लिख सकते हैं। इस डायग्राम के अनुसार ये भी संभव है कि ये जो बिंदु P है वो इस गोलीय कोश की परिधि पर ही हो, यानी सेकंड सिचुएशन ये भी संभव है कि r बराबर r हो। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा आवेश जो कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश पर वितरित है काम आएगा, और ऐसी स्थिति में E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले व्यंजक में हम इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r को कैपिटल R से प्रतिस्थापित कर देंगे। तीसरी स्थिति यह भी संभव है कि यह गोलीय कोश के अंदर बिंदु P हो। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा खोखला गोला जिस पर कैपिटल Q चार्ज है और इसकी रेडियस कैपिटल R है, और बिंदु P यही है। तो सममिति के आधार पर आप एक गोले की कल्पना करेंगे। यहाँ आपका बिंदु P है और ये दूरी R है। इस स्थिति में स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से। तो थर्ड सिचुएशन तब है जब स्मॉल r अर्थात बिंदु P इस गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्मॉल r के गोले के अंदर कोई आवेश समाहित नहीं है, इसलिए इस स्थिति में सिग्मा Q इक्वल्स टू 0 होगा। तो जब सिग्मा Q 0 है तो फाई इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फाई 0 होगा। तो E इंटीग्रेशन ds का मान या E इंटू 4 पाई r स्क्वायर का मान 0 होगा।
तो यहाँ से आपको ई का व्यंजक 0 प्राप्त हो जाएगा। तो तीनों स्थितियाँ आपको बताई गई कि अगर बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है तो विद्युत क्षेत्र 0, अगर परिधि पर है तो ई का मान 1/4πε0 Q/R² होगा, और बाहर के लिए E = 1/4πε0 Q/r² होगा। तो अगर हम ग्राफ खींचें तो अंदर चूँकि E है ही नहीं तो इस पर विद्युत क्षेत्र E न होने से E = यहाँ पर 0 होगा। इसलिए यहाँ पर ये जो R नीचे आपको दिखाई दे रहा है, R R के लिए E का कोई मान नहीं है, और परिधि पर इस स्थिति में सर्वाधिक होगा, और फिर जैसे जैसे r का मान R से बढ़ता जाएगा, E का मान व्युत्क्रम वर्ग के अनुसार, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के अनुसार घटता जाएगा, जैसे कि यहाँ आपको ये तीनों व्यंजक बताए गए हैं। R के लिए 0, R R पर ये मैक्सिमम होगा, और फिर जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे E का मान घटता जाएगा। तो उपरोक्त व्यंजकों के अनुसार हम ग्राफ खींचें। यहाँ R R है, यहाँ R R है, और यहाँ R R है। तो R R के लिए तो बिंदु आवेश के समान ये इस तरीके से प्राप्त होगा विद्युत क्षेत्र का ग्राफ। R R पर ये मैक्सिमम है, और इस गोलीय कोश के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, =0। इसी प्रकार आप एक चालक गोले के लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना कर सकते हैं। कारण यूँ है कि जो आपका चालक गोला है उसको कितना भी चार्ज दें वह तुरंत उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो अगर आपका ठोस गोला है और वो चालक है तो ऐसे में उसको दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर तुरंत ही वितरित हो जाएगा। इसलिए चालक गोले के लिए भी व्यंजक हूबहू इसी तरीके से होंगे, केवल आपको नामों में परिवर्तन करना है। गोलीय कोश को प्रतिस्थापित करना है चालक गोले से, बाकी सभी डेरिवेशन, सारे ग्राफ सेम रहेंगे।